हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके लाइफ का जो नेक्स्ट फेज़ है वो कैसा होगा। ये तो हमारा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ना क्योंकि मैं पता है जब जब भी देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ हर दूसरी रीडिंग पे हर दूसरी रीडिंग के नीचे सेम ही है कोई बात नहीं। तो ये हमारा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग रहती है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी वापस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के लेट्स सी आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज कैसा होगा। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लाइफ का जो नेक्स्ट फेज है वो कैसा होगा। ऑप्शन वन, वी हैव जेमिनी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। वी हैव द 10th हाउस। ओके, वेरी नाइस ऑप्शन, ऑप्शन वन वेरी नाइस। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपकी लाइफ के नेक्स्ट फेज में जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसे है कि आप ये बोल रहे हो कि जो चीज़ें मेरे चार्म को ख़त्म कर दे, जो चीज़ें मेरी खुशियों को ख़त्म कर दे, मैं उनको खुद से दूर कर ही लूँगा, है ना। अब वो नहीं है कि मैं करूँ या ना करूँ, या बहुत ही अनक्लियर हो आप अपने लाइफ में, नहीं। अभी जैसे हो ना, आप बड़े अनक्लियर से हो कि मैं इस इंसान को जाने दूँ या इस इंसान के साथ रहूँ या क्या करूँ मैं लाइफ में अपने। मुझे सपने तो पूरे करने हैं पर मैं कैसे स्टेप लूँ, तो जैसे बड़ा अनक्लियर सा सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ के नेक्स्ट फेज में ना जैसे कि बड़ी क्लैरिटी है कि जो चीज़ें मेरे चार्म को ख़त्म कर दे, जो चीज़ें मुझे चेंज कर दे नेगेटिवली, मुझे उन चीज़ों में नहीं रहना है। तो जैसे तुरंत, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूँ कि कुछ हो, मुझे साइन मिले, नहीं। मुझे पता है, मुझे समझ आ चुका है। तो जैसे हर चीज़ में ना खुद इंडिपेंडेंट, जैसे कैसे मैं आपको बताऊँ कि खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो आप। आपको समझ आ रहा है कि अगर मेरे पास ये राइट है कि मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं रुकना चाहता हूँ, और मेरे पास अगर ये राइट है कि मैं किसी चीज़ को छोड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों उसको पकड़ के घूमूँ। मैं क्यों वो सारी बातें लेकर के घूमूँ अपने मन में, जो बातें मुझे लोगों ने कही लेकिन उनको गिल्ट नहीं है उस चीज़ का। मैं क्यों उन लोगों के साथ घूमूँ जो मुझे अच्छा तो बोल रहे हैं पर मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। मैं क्यों उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहूँ जो लोग बस मुझे टाइम के नाम पे बहाने दे रहे हैं। जैसे बड़ा क्लियर है सब कुछ, बड़ा सॉर्टेड है कि ये तो है तो यही। अगर मुझे ये चाहिए, अगर तुम ये चीज़ मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि ये तो चीज़ बेसिक है। मैं तुमसे कोई कुछ एक्सपेंसिव चीज़ तो नहीं मांग रहा, बेसिक चीज़ें मांग रहा हूँ। अगर तुम कर पा रहे हो तो रुको, नहीं कर पा रहे हो तो अपने रास्ते जाओ, है ना। तो जैसे आप वो नहीं करे कि भाई बेयर मिनिमम के लिए भी मुझे कोई तड़पा दे तो मैं उसको कुछ बोलूँ नहीं, ये नहीं कर रहे हो आप। ये चीज़ बहुत अच्छी है, वर्थ समझ रहे हो आप खुद का, ठीक है, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो आप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है ना, इसमें आप कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स भी देख पाओगे अपने, कि हाँ, जैसे कि पहले एक सेल्फ था आपके आपने एक सेल्फ बनाया था पहले। एक आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि एक सेल्फ आपने बनाया है जहाँ पे अभी तो कुछ अचीवमेंट्स नहीं है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन अब आने शुरू होंगे। जैसे अब आप ना धीरे धीरे करके समझ पाओगे कि मुझे कैसे कैसे करके चीज़ों को ठीक करना है, कैसे कैसे करके चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना है, ठीक है। करियर के मामले में ना ऑप्शन वन, आप इतना समझ लीजिए कि आप इतना तो ज़रूर बिल्ड कर लोगे कि आपको ना कोई कोई ये ना बोल सके कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम बैठे हुए हो, तुम हमारे पैसों पे पल रहे हो, ऐसी बातें कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आपको हार्श बातें लोग बोल देते हैं ऑप्शन वन, और ये चीज़ बहुत ही गलत है कि लोग आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बट आपकी लाइफ के जो नेक्स्ट फेज़ है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपके अराउंड जो पीपल है ना वो बड़े अच्छे हैं, बड़े हीलिंग वाली बातें बोलने वाले लोग हैं, कि आपको सलाह दे रहे हैं कि तुम हीलिंग की तरफ बढ़ो। जैसे आपको ना वो प्यार का मतलब बता रहे हैं, सेल्फ वर्थ का मतलब बता रहे हैं, बाउंड्रीज सिखा रहे हैं आपको। आपको बता रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारा गुरु गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। और तुम दोस्त से भी अच्छी बातें एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्त में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उल्टी उल्टे उल्टे बात सिखाओ, उल्टे उल्टे काम सिखाओ, उल्टे उल्टे वर्ड सिखाओ, नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन मैं गुरु जैसी बातें कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे बड़ा अच्छे अच्छे लोग हैं आपके इर्द गिर्द नेक्स्ट फेज में, बड़े हीलिंग वाले लोग हैं जो आपको हील कर देंगे अंदर से, जो आपको अच्छा फील करा देंगे, जो आपने हो सकता है अभी से कुछ टाइम पहले तक नहीं करा है
है ना? मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ऑप्शन 1 कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी ब्रेकअप ने आपको बहुत बदल दिया है, जिसकी वजह से जैसे आप पहले नहीं थे वैसे अब आप बन गए हो, और आपको खुद भी कभी-कभी रिग्रेट होता है कि मैं ऐसा कैसे बन गई या कैसे बन गया। लेकिन अब वो चीज़ चेंज होगी नेक्स्ट फ़ेज़ में, ठीक है? वो कहते हैं ना कि हर इंसान का बदलने का समय आता है। बस वो उस पे डिपेंड करता है कि वो ज़िंदगी ख़त्म होने के टाइम ये रियलाइज़ कर रहा है या ज़िंदगी जब चल रही है तब रियलाइज़ कर रहा है ना? ओके, यहाँ पे और जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं कहीं न कहीं वो यही है कि मुझे लगता है ना आपके इर्द-गिर्द ना बहुत जैसे सेफ्टी जैसे आपको जैसे फ़ील होता है ना कि अम, कुछ हो जाएगा, जैसे आप बड़े इनसिक्योर हो दुनिया के मामले में कि जैसे आप जिनसे प्यार भी करते हो ना उनको भी आप बड़े ये सब बातें बोलते हो कि तुम अच्छे से जाओ, अच्छे से रहो, बड़ा डर है आपको। जैसे ना आप समझ पाओगे कि आप जैसे प्रे कर रहे हो आप, तो आपको समझ आ रही है वो चीज़ कि हाँ, ये इंसान प्रोटेक्टेड है। मुझे पता है भगवान इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। है ना? तो जैसे वो एक अंदर से आपको फ़ीलिंग है, और वो कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग है कि आपको पता है कि मैं इस इंसान को अगर नहीं भी बोलूँगा ढंग से जाओ या ढंग से ये काम करो, तभी भी ये इंसान सेफ़ रहेगा, मुझे पता है क्योंकि मैं प्रे कर रहा हूँ, मुझे अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट है। जैसे एक ट्रस्ट बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपका, जिनमें भी आप मान रहे हो उनमें। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो आने वाला नेक्स्ट फ़ेज़ है ना, इसमें आपको नेचर बड़ा अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपको फ़ोटोज़ भी वही सारे पसंद आएँगे जो कि नेचर के हैं, जिसमें एक छोटा-सा जैसे छोटा-सा जैसे झरना लगा हुआ है और साइड-साइड पेड़ है, ऐसे जगह पे आप हो सकता है जा पाओ, या हो सकता है ऐसे फ़ोटोज़ आपको अच्छे लगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बड़े नेचर से कनेक्ट कर पाओगे, और कहीं न कहीं नेचर भी आपको हीलिंग दे पाएगी। जैसे आप ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर आप नेचर में रहते हो तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जितना आप नेचर के क्लोज़ जाते हो ना, उतना नेचर आपको अपने हिसाब से साइंस देते हैं जभी भी कुछ बुरा या अच्छा होने वाला होता है तब, है ना? अब वो जिनने एक्सपीरियंस करा है उनको पता होगा। लेट्स सी, यहाँ पे और जो भी कार्ड्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं जैसे कि दुनिया अपनी दिशा चल रही है, आप अपनी दिशा चल रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लोग उन्हीं सब बातों में फँसे रहे जिन लोगों के साथ आप पहले रहते थे, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन अब तो आप उन सब चीज़ों से निकल चुके हो, तो आपको वो लोग बड़े नेगेटिव लगेंगे कि क्या करते हैं ये लोग, हमेशा रोते रहते हैं, कभी कुछ चेंज नहीं करते। आज रोएँगे, फिर कल उसी बात को लेके बैठ जाएँगे, फिर परसों सेम बात उठा देंगे। भले ही वो बात अभी नहीं हो रही है, 2 महीने पुरानी है, फिर भी सेम, सेम, सेम। तो जैसे ना कि आप बड़े तंग आ गए थे कि सेम सेम बातें मत करो, डेली एक ही बात को लेके मत रो, अगर तुम उसको चेंज नहीं कर रहे हो तो रोना बंद करो मेरे सामने, है ना? तो जैसे अब आप उस उन लोगों को थोड़ा सा खुद से दूर कर पाओगे। ट्रेन जा रही है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आवाज़, ठीक है? तो आप उन लोगों को खुद से दूर कर पाओगे, ठीक है? लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट फेज़ के लिए। ऑप्शन 1, आप इस नेक्स्ट फेज़ में ना बड़े अनइंटेंशनली लोगों को हील करोगे, खास करके उन लोगों को ना जो लोग अपने लोएस्ट पे रहते हैं, या हो सकता है जिनका सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है ना? जो लोग खुद को, उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते और वो अच्छे नहीं दिखते, इस वजह से उनको कोई प्यार नहीं करता, उन लोगों को आप हील कर पाओगे। अब बड़े अनइंटेंशनली कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता है, बट आप कर रहे हो। लेट्स सी, वी हैव द डेविल इन रिवर्स, वी हैव द एम्परर। आप जैसे पहले थे ना, ऑप्शन 1, कहीं न कहीं बड़ा इनोसेंट साइड था आपका, लोगों के तरफ, आप जिनसे प्यार कर रहे थे उनके तरफ। लोगों ने आपको उतनी वैल्यू नहीं दी। हो सकता है लोगों ने आपको बहुत अपने सामने छोटा समझा कि अरे तुम क्या हो मेरे आगे? ऐसा समझा आपको। कहीं न कहीं आपको वो बात समझ आई कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में जिसकी वजह से आपको ऐसा ट्रीट करा गया है ना, अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया। जिन रीज़न्स को मैं वैलिड नहीं मानती, मैं तो नहीं मानती, ठीक है? तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी, ऑप्शन 1, कि आप ना अब क्योंकि आप अब इस एनर्जी से निकल चुके हो, इस नेगेटिविटी में से निकल चुके हो, है ना? तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लो ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी को मतलब किसी को देखो भी ना तो आप इसको इस नज़र से ना देखो कि ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है। इस नज़र से देखो कि इसको कोई बता नहीं रहा है, इसी वजह से ये नहीं कर पा रहा है। लोगों के लिए अपने अंदर हमदर्दी लेकर के आओ, और लाना मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती लेकर के आओ। मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट फेज़ में अपने आप को थोड़ा-सा इस तरीके से बनाओ ना कि आपको लोगों के मतलब जो भी सिचुएशन है उनके पीछे का प्रॉब्लम दिखे, है ना? कि अगर ये सिचुएशन में है तो इसकी ये प्रॉब्लम है ना?
इसकी चॉइस नहीं है, इसके पीछे का ये प्रॉब्लम है। अगर कोई इंसान फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है तो उसके पीछे की जिम्मेदारी है उसकी, है ना, कि वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं सोच पा रहा है और वो उतना स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा है अपने लाइफ में, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ना। तो थोड़ा सा खुद को ऐसा बनाओ कि आप लोगों के पीछे का दर्द देख पाओ कि आखिर बिहाइंड द सीन क्या है। अगर कोई हंस रहा है तो जरूरी थोड़ी हर टाइम हंस ही रहा है आपके तरफ जस्ट बिकॉज हंस रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हंसता ही रहता है दिन रात, नहीं, रो भी रहा है वो, है ना। इससे हर चीज़ को समझ पाओ आप। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या अगर कोई हंस रहा है तो आप उसको ऐसे भला बुरा कह दो कि तुम्हारी लाइफ में कभी दुख नहीं होता क्या, ऐसा नहीं। ठीक है, हर चीज़ को समझो, हर इंसान को समझो, हर इंसान आखिर आपकी ही तरह है एट द एंड, है ना। उन लोगों को छोड़ दो जो लोग मतलबी है, जो लोग ऐसे चीट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो लोग अच्छी 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 बातें नहीं बोल रहे, जो लोग गंदी गंदी चीज़ों में, उन लोगों को छोड़ दो। अपने जैसे लोगों को समझो, जो आपकी तरह है, जो आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये लोग मेरी तरह है, उनको समझो, उनको अच्छी एडवाइसेस दो, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलो। समझ रहे हो, उनको ये मत करो कि ये कैसा इंसान है, नहीं, अच्छा अच्छा बोलो उनके बारे में। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट फेज के लिए। द एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट फेज में आप कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी काम को करने का जिसको आप अभी टाल रहे हो, है ना, उस चीज़ को करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड कहीं ना कहीं मतलब अने लोग शॉक होंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि वो लोग शॉक हो जाएंगे कि एकदम से ये इतना अच्छा कैसे करने लग गया, अभी तो इससे हो नहीं रहा था, अभी इतना अच्छा कैसे कर रहा है, ऐसा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 1 आपके लिए, we have 6 of cups and we have queen of swords। ओके, तो यहाँ पे और जो मैसेज है आपके लिए 6 ऑफ कप्स से, वो यही है कि कहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को अपनी नज़र से देखिए, जैसे आप हो वैसे ही लोग हैं। उन लोगों को खुद में क्यों काउंट करना, उन लोगों को दुनिया में क्यों काउंट करना जो कि कुछ कर ही नहीं, जो कि गंदा गंदा कर रहे हैं, जो कि अच्छा अच्छा नहीं कर रहे। उन लोगों को क्यों काउंट करना, उनका होना ना होना एक बराबर है दुनिया में, है ना। जो लोग अच्छे हैं ना, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन 1 जो अच्छे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, जो कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, ऐसा समझो। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, जो आपकी तरह होंगे ना वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपके एडवाइसेस को सुनेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। लेकिन जो आपकी तरह नहीं होंगे वो आपको स्किप कर देंगे कि भाई बोलते रहो, है ना, मुझे नहीं सुनना, वो सुन के इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। जो आपकी तरह होता है वही सिर्फ आपको फॉलो करता है, अदरवाइज जो आपकी तरह नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि वो बस आपको हेट करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, वो यही है कि अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर के आइए कि आप ना हर किसी को सेम समझना बंद करिए। ठीक है, कि हर इंसान सेम है। अगर आपने किसी को देख लिया कि कोई अच्छे से किसी से बात नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कि अब तो कोई किसी से अच्छे से बात नहीं करता, ज़माना ख़राब हो गया है, तो मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बात करना है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कैसे करें, उनको पता ही नहीं कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई आपसे बात अगर करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे का एटीट्यूड ना हो, उसके पीछे का हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो। तो जैसे एक नेक्स्ट फेज में ना आपको बोला जा रहा है कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू करो, क्योंकि ये जो आप जिस अभी मेंटेलिटी से देखते हो ना लोगों को, उसमें आप ना एक उस चीज़ में घिर गए हो कि आपको हेट हो गई है। उस चीज़ को हटाओ थोड़ा सा। ठीक है, सो नेक्स्ट फेज के लिए खुद को रेडी रखिए, क्योंकि आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी इस नेक्स्ट फेज के लिए आपको कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 तो काफ़ी स्पिरिचुअल साइड पे आगे बढ़ने वाला है। वी हैव द 8th हाउस। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना नेक्स्ट फेज़ के लिए, वो यही है। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी क्या करते हो ना आप, अगर आपको कोई चीज़ हार्ड लगती है, मुश्किल है, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हो उस काम को करना। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल जाता है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे करने में, तो आप उससे भागने लग जाते हो, उसको एक बोझ की तरह लेने लग जाते हो कि ये बोझ है मेरे लिए, मुझको करना नहीं है बट मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। नेक्स्ट फेज़ में आप सीख जाओगे। जैसे कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है और अगर कोई चीज़ मुझे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है, तो मैं उसको सीख जाता हूँ। क्यों? ताकि वो मुझे ईजी लगने लगे। सीख जाता हूँ इसलिए ताकि मैं किसी भी काम से भागूँ ना, मेरी मेरी हैबिट ना बने कि मैं भागने लग जाऊँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो, है ना।
अगर मुझे कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो मैं उससे बिल्कुल पीछा छुड़ाने लग जाऊँ। नहीं, आप चीज़ों में जैसे मुझे नहीं आ रहा तो मैं सीखूँगा। सीखना अगर मुझे मेरी इस आदत को छुड़ा रहा है, जो मैं भागने की आदत हो गई है मेरी, उसको अगर छुड़ा रहा है तो मैं सीख जाऊँगा, है ना? तो अगर सीख जाना किसी हार्ड काम को ईज़ी बना रहा है तो मैं सीख जाऊँगा, है ना? तो जैसे बड़ा सिंपल सा माइंडसेट है आपका कि मुझे सीखना है क्योंकि मुझे खुद में चेंज लाना है, ठीक है? ताकि आप उस चीज़ को चेंज कर सको, क्योंकि अब आप खुद भी थक गए हो। कब तक अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, कब तक उस चीज़ से भागोगे? आज नहीं तो कल वही चीज़ है ना? उसी चीज़ को फेस करना है। ओके, यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए वो यही है कि आप एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। एक सडन चेंज जो कि थोड़ा-सा आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कह रही प्रॉब्लम क्रिएट या कुछ ऐसा, ऐसा मत समझिए। मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा चेंज जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, जो कि थोड़ा होगा कि आपके अंदर इम्बैलेंस हो जाए थोड़ा-सा, कि आप थोड़ा-सा समझ ना पाओ, दिल की बात ना समझ पाओ, दिमाग की बात ना समझ पाओ। कुछ टाइम के लिए आप ऐसे हो जाओ कि क्या हो रहा है आखिर? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्यों रहा है, ठीक है? जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए हो रहा है, ठीक है? अगर हो सकता है अभी हो रहा है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपका मन कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, आप खुद अपने मन में समझ नहीं पा रहे हो कि आप ऐसा कौन-सा काम करो जो आपका मन टिका रहे, है ना? हो सकता है आपने ट्राई भी कर लिया, कुछ आपने मेडिटेशन सुना या कुछ किसी की बात सुनी, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। आपको आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार करा जा रहा है, सिंपल सा आंसर यही है। हो सकता है इस टाइम में थोड़ा-सा आप परेशान हो जाओ, खुद से परेशान हो जाओ कि मेरा मन ही नहीं टिक रहा है किसी काम के लिए, मन ही नहीं लग रहा है मेरा। लेकिन थोड़े टाइम बाद ना ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आपकी नेक्स्ट फेज़ में ना कहीं स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। टू बी ऑनेस्ट आप ना जैसे अभी आप ऐसे बन गए हो ना कि मैं क्यों प्लीज़ करूँ? अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए है तो मैं क्यों प्लीज़ करूँ उसके लिए? भगवान के आगे क्यों हाथ जोड़ूँ? देना होगा तो देंगे। तो जैसे ये बहुत गलत एटीट्यूड आपका बन गया है कि देखिए, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपके इस एटीट्यूड को बोल रही हूँ कि ये बड़ा गलत एटीट्यूड बन गया है, क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान से बड़े हैं, ठीक है? आप जिनमें भी मानते हो, कभी ये मत समझो कि आप उनसे बड़े हो कि मैं उनके आगे क्यों सर झुकाऊँ? नहीं, हमेशा हम जो है, हम एक भगवान की बनाई हुई छोटी-सी चीज़ है जो कि इस दुनिया में भी दिखती नहीं है। आप जब तक आपके घर कोई ना पहुँचे तब तक आपको कोई जान नहीं सकता है। तो आप इतने भी बड़े नहीं हो जितना आप सोच रहे हो, है ना? तो ये जो चीज़ है इसको आप चेंज करो, ठीक है? और इस नेक्स्ट फ़ेज़ में ना ये चीज़ आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा आप में, कि आप ना थोड़ा-सा समझ जाओगे कि हाँ, ठीक है, एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है? और प्लीज़ करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको अगर माँग रहे हो ऊपर वाले से तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। ये नहीं होता कि किस्मत में होगा तो देंगे या ऐसा कुछ, नहीं। ठीक है, मुझे चाहिए है, मैं अपनी इच्छा रख रहा हूँ, अब आगे भगवान की मर्ज़ी है। ऐसा होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसी सब बातें नहीं सोचते हैं, ठीक है? ख़ास करके स्पिरिचुअल चीज़ों में तो नहीं सोचना चाहिए। गलत कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना चाहिए दिमाग में। द 8th हाउस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, जैसे यहाँ पे भी है सडन चेंज और यहाँ पे भी है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, मान लीजिए वो आपका करियर है, हो सकता है करियर आप खुद ही शिफ्ट कर लो अपना, कि पहले अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा था, तो अब आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपका दिल लग रहा है ना? तो खुद ही चेंज करना चीज़ों को, ऐसा मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लगता है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि आप खुद ही कुछ चीज़ों को चेंज करोगे अपने करियर में, जैसे शिफ्ट कर लोगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ें मुझसे नहीं हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरी चीज़ों में ट्राई करता हूँ, भले ही ज़ीरो से करना पड़े लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है? ऐसा। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है 8th हाउस के कार्ड से कि आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें कहीं न कहीं आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर बहुत टाइम पहले ऐसा था कि बहुत टाइम पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और अब आप नहीं हो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में, और आपको लगता है कि रिलेशनशिप की बातें बड़ी ही टॉक्सिक होती है और भाई इनसे जितना ही दूर रहो उतना अच्छा है, ये कपल जो लोग होते हैं इनको देख के इग्नोर कर दो तो अच्छा है ना? अगर ऐसा कुछ आपका आपका माइंड बिल्कुल बन चुका है कि टॉक्सिक होते हैं लोग, तो लड़ते ही रहते हैं ये तो, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, आप आपका जो सोचने का तरीका है ना, ये बदल जाएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई करना गलत है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई करना सही है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। मैं जस्ट कह रही हूँ कि आपका तरीका बदल जाएगा चीज़ों को देखने का, थोड़ा-सा अब आप लव के वे में देखने लग जाओगे, क्योंकि 2 लोग लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई कम कर रहे हैं और एक-दूसरे को अपना प्यार ज़्यादा बता रहे हैं, है ना? ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से लड़ रहे हो और आप उससे प्यार करते हो, तो आप उससे लड़ाई नहीं कर रहे होते, आप उसको बता रहे होते हो कि वो कितना आप उससे प्यार करते हो,
है ना, क्योंकि रोड पे आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए, आप उसको या तो फिर ध्यान नहीं दोगे, या तो फिर ज़्यादा पर्सनल होगा तो आप मारपीट करने लग जाओगे। लड़ाई एक अलग चीज़ होती है ना? जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो एक अलग ही तरीके से लड़ाई करता है ना? वो एक अलग ही चीज़ होती है। दूर से देख के भले ही आपको लगता है टॉक्सिसिटी है भाई, लेकिन जब आप खुद इसमें आओगे ना तो वो आपको समझ आएगा कि वो लड़ाई से प्यार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता, टॉक्सिसिटी नहीं लगती जो लोग होते हैं उस चीज़ में, है ना? उससे उनका प्यार बढ़ता है। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हम और आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए। नेक्स्ट फेज़ में ना मुझे ऐसा लगता है एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के लिए, और क्योंकि जैसे मुझे ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं करा है, आपका जो भी ड्रीम था, जो भी आप करना चाहते थे उसके लिए, जैसे ना एंजल्स, फरिश्ते जिनको हम कहते हैं, एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के लिए कि आप कर लोगे। जैसे हर हर तरीके से ना आपको यही साइन मिलेगा कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम थोड़ा और मेहनत करो, हो जाओगे, ऐसा। और क्योंकि इस बार जब आप नेक्स्ट फेज़ में जब आप कोई करियर में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप इसमें अपने पोटेंशियल आप देखना चाह रहे हो अपना, है ना? आप 100% जितना आप कर सकते हो उतना कर रहे हो। ये नहीं बोल रहे कि मुझसे नहीं हो रहा है या इतना ही कर सकता हूँ मैं, नहीं, आप हर लेवल पे जा कर के तरीके ढूंढ रहे हो कैसे कैसे कर सकते हैं, काम में सक्सेस कैसे ला सकते हैं, ऐसा। ठीक है, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट फेज में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत कलेश है अगर, है ना, बहुत लड़ाई है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स है आपकी फैमिली लाइफ में, एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे की खुशी के बारे में नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि एक इंसान अगर दूसरे इंसान को कुछ कह रहा है तो वो कुछ मीन करके कह रहा है, ऐसा नहीं है हवा में कह रहा है तो बस टाल दो उसकी बात, है ना? अगर आपने करेंटली ये अपने फैमिली लाइफ में बहुत देख लिया है, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, और हो सकता है बहुत पहले से आप कर रहे हो, है ना, चाइल्डहुड से हो सकता है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जा कर के ना ये स्ट्रगल ख़त्म है। ठीक है, अब जा कर के स्ट्रगल ये जो है ये एंड होने वाला है आपके नेक्स्ट फेज़ में। और ये बात मैं आपको इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपका ध्यान ना मतलब आपका ध्यान ना पहले बहुत इस चक पे था कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। अब आप बोल रहे हो ठीक है, जिसको जैसा करना है वो वैसा कर सकता है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मेरे हिसाब से करो, नहीं। जिसको जो करना है वो करे। जैसे अब आप अपने अपने से मतलब रख रहे हो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर प्यार नहीं था तो प्यार करने लग जाएंगे, ऐसा मैं कुछ झूठे होप्स नहीं दूंगी आपको, ठीक है? मैं बस बोल रही हूँ कि आप बस अपना सोचने लग जाओगे, जिसकी वजह से आपको आर्ग्यूमेंट्स और ये सब थोड़े कम देखने को मिलेंगे। मतलब होंगे ही नहीं, मैं आपको बोलूँगी होंगे ही नहीं, क्योंकि आप अपने काम से काम रख रहे हो। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी करियर का वेट कर रहे हो। ठीक है, कि मेरे करियर में कब चीज़ें ग्रो करेंगी, या मेरी लव लाइफ में कब चीज़ें अच्छी होंगी, या हो सकता है आप किसी के साथ थे तो आप वेट कर रहे हो वो इंसान वापस आए, है ना? जो भी है, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है वो वेटिंग ख़त्म हो रही है नेक्स्ट फेज़ में, एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। द मैजिशियन का कार्ड ऑप्शन 2 आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं मैजिक है। ठीक है, और मैजिक इस चीज़ में है कि अभी जैसे आप हो ना, आप सोचते नहीं हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, और अभी से 2 महीने बाद की आपकी पर्सनैलिटी देख रही हो तो मतलब बोलते नहीं थक रहा है। एक ऐसा इंसान जो बोलते नहीं थक रहा है, बोल क्या रहा है तो खुद की लाइफ के बारे में, कि मैंने ये चीज़ें सीख ली है, तुम भी सीख लो। अपने पुराने दोस्तों से मिलकर कह रहा है कि अरे तुम अभी भी इस जॉब में फंसे हो, अरे निकल जाओ तुम तो, मैं तो अब अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो जैसे एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि सिर्फ हैप्पीनेस देख रहा है चीज़ों में, जो कि दूसरों को भी सलाह दे रहा है कि तुम खुद की खुशियों को चूज़ करो, है ना? और अगर कोई मजबूरी है तो निकलने की कोशिश करो, है ना? अगर कोई मजबूरी है जो तुम्हें उस काम को करने के लिए या उस चीज़ में रहने के लिए मजबूर कर रही है, तरीका ढूंढो उस मजबूरी से निकलने का, है ना? उस मजबूरी को दूर करो, ऐसा। तो जैसे एक पॉजिटिव इंसान है जो कि बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे वो नहीं कहते कि कुछ लोग दिखने से ही डिवाइन लगते हैं, है ना? कुछ लोग देखने पे ही डिवाइन लगते हैं, ऐसा होता है ना? मतलब उनका ऑरा, उनको देख करके ऐसा लगता है कि बहुत मतलब बहुत अलग लोग हैं, हमसे बहुत अलग लोग हैं, है ना? वैसे ही आप बन जाओगे। जो अभी आप देखते हो ना लोगों को और कहते हो कि डिवाइन ऑरा है इसका तो यार, है ना? वैसे ही आप बन जाओगे एक टाइम बाद। कहीं न कहीं नेक्स्ट फेज़ में बन जाओगे, आई मीन कहीं न कहीं यहाँ पे टेम्परेचर कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब बस एक चीज़ ऑप्शन 2, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना? आपको इतना ट्रस्ट है ना कि यूनिवर्स अभी तक आपको जहाँ पर भी लेकर के आए हैं, किसी गलत चीज़ में नहीं लेकर के आए हैं,
है ना, क्योंकि अभी तो आप चल रहे हो जो भगवान भरोसे ही चल रहे हो ना, तो क्या भगवान आपको कहीं ऐसी जगह पे ले आए हैं जहाँ पे आपको नहीं आना था? क्या आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो आपको नहीं बनना था? क्या वो तो आप अपनी चॉइस से बने हो, अगर आप बने हो ना, अगर आप कह रहे हो तो आप अपनी चॉइस से बने हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे मल्टीपल साइंस दिख रहे हैं आपके लिए कि हर एक तरीके से आपको हर चीज़ में रोका गया है जब आपने गलत करा है तब। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको खुद भी पता होगा इस चीज़ के बारे में। मुझे एक बात बताइए, अगर तब से लेकर के अब तक जब आप भगवान भरोसे चले हो, भगवान ने आपको किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दिया, हो सकता है कभी आप पढ़े भी हो तो आप निकल गए हो बड़े ही अच्छे से और बड़ी ही सेफली, कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुआ है ना? जैसे सिचुएशंस भी क्रिएट हुए हैं तो आपका लॉस नहीं हुआ है ज़्यादा, ठीक है? अगर आप निकल चुके हो हर चीज़ से और आप इतने आगे आ चुके हो और अभी भी कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप बोल सको कि बहुत ही गलत है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है, ऐसा नहीं है, तो आप ट्रस्ट करो ना, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो ना कि वो आपको अच्छे जगह पे ही लेके जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वैसा जैसा आप सोचते हो ना कि एकदम वर्स्ट चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हो, वो चीज़ गलत है। आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो आप छोड़ दो ना, क्यों सोचना कि कल क्या होगा? क्यों सोचना? नहीं सोचना है, ठीक है? हमें बस पता है कि हमें खुद क्या करना है, बाकी अगर हमने ट्रस्ट करा है तो छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो सब, ठीक है? भगवान आपको थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ दूंगा, लोगों की तरह थोड़ी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? छोड़ दो, बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब बस भगवान भरोसे जी रहा हूँ, अगर जी रहा हूँ तो पूरा ट्रस्ट करके जीऊँगा, ऐसा, ठीक है? सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि कौन कौन से मैसेजेस आपके लिए आते हैं आपके नेक्स्ट फेज के लिए। मुझे बड़ा कर्स सिस्टम दिख रहा है ऑप्शन 3, और देखिए इसमें कोई वो करने वाली, एम्बैरस होने वाली या ऐसा फील करने वाली कि मेरी लाइफ ऐसी ही रही है, मेरी फैमिली ऐसी ही है, और मतलब ऐसा फील करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसे लोग बहुत है जो कि कर्ज देते हैं, है ना, बात बात पे कि तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना? खास करके गुस्से में तो और ही ज़्यादा लिहाज नहीं करते हैं बातों का कि वो कह क्या रहे हैं और किससे कह रहे हैं, है ना? तो जैसे अगर ऐसा हमेशा आपके साथ होता है और आप हमेशा एम्बैरस फील करते हो कि आपकी फैमिली कभी भी खुशी से नहीं रहती और कभी भी कोई चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो आप, तो इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है? हर दूसरे इंसान के घर में सेम ही है, ठीक है? आपको उसमें ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं कि आप अकेले हो, ठीक है? तो एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट फेज़ में ना इतनी सी बात बस याद रखिए कि आप खुश हो या नहीं हो, ठीक है? क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा-सा ना उन लोगों से दूर कर देंगे। हो सकता है कि आप कहीं और रहने चले जाओ, या हो सकता है मेंटली आप थोड़ी-सी दूरी बना लो इन लोगों से, है ना? जो बस कर्ज़ दे रहे हैं, कर्ज़ दे रहे हैं। काफ़ी कर्ज़ सिस्टम है, जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँगा ही बोलूँगा, अरे! ऐसे थोड़ी होता है ना? तो जैसे नेक्स्ट फेज़ में आप थोड़ा-सा डिस्टेंस दिख रहा है मुझे इन लोगों से आपका, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी आपके पर्सनली आपके लिए होगी। भले ही आपको बुरा लगेगा, भले ही आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट अच्छा है आपके खुद के लिए, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कहीं न कहीं आप हमेशा से ऐसा चाहते हो कि मुझे प्यार करे कोई, मुझे प्यार करे, है ना? भले ही जो भी हो, भले ही जैसा भी हो, भले ही मैं अपने करियर में या वो सामने वाला अपने करियर में कुछ ना कर पाया हो, मुझे नहीं चाहिए है पैसा किसी का, मुझे प्यार चाहिए है, मुझे प्यार ही तो नहीं मिला है। और वो कहते हैं ना कि जो इंसान बचपन से जिस चीज़ के लिए क्रेव कर रहा हो ना, वो जब उसको कोई दे देता है ना, तो वो जो इंसान होता है ना, जिसको जैसे आप हो, है ना? आप हमेशा से बचपन से ना प्यार के लिए आपने क्रेव करा है कि मुझे प्यार चाहिए है, मुझे प्यार करो, है ना? और आपको नहीं करा है आपके जो भी लोग थे आपके इर्द-गिर्द उन लोगों ने, है ना? तो अब जब अगर आपको कोई प्यार करेगा ना, आप लग जाओगे उसको पूरी दुनिया देने में कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ, मेरे हिस्से का जो अच्छी-अच्छी चीज़ है मैं तुम्हें सब दे दूँ, ऐसा। तो यही चीज़ है कि आपका जो भी पार्टनर होगा ना बहुत लकी होगा, ऑप्शन 3, ठीक है? क्योंकि जब वो आपको प्यार देगा ना तो आप उसको पूरी दुनिया देने पे लग जाओगे। आप बोलोगे तुम मेरे हिस्से की खुशी रख लो, तुम मेरे अच्छी लाइफ मतलब मेरी लाइफ में जो भी अच्छा-अच्छा होगा ना तुम रख लो उसको, ठीक है? तुम बस मुझे प्यार दो, ऐसा। वी हैव लिब्रा, वी हैव कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना आपको, देखिए ये कार्ड इसके बाद ही आया, कैप्रिकॉर्न के बाद ही आया ये कार्ड। तो मैं आपको कह रही हूँ, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा नहीं या ऐसा कुछ भी, ऐसी सब बातें लेके मत चलिए। दुनिया में
कहीं न कहीं तो कोई ना कोई तो बना ही होगा ना आपके लिए, ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने गली से निकल के दूसरी गली में जा रहे हो, उतनी ही दुनिया है, बहुत बड़ी है ना? कहीं न अरे अनएक्सपेक्टेडली लोग एक-दूसरे से मिल जाते हैं, आप अभी इसी में फँसे हुए हो कि मिलेगा या नहीं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़, ऑप्शन 3 अम, आपकी लाइफ़ का जो नेक्स्ट फ़ेज़ है ना, इसमें कहीं न कहीं जो एक रिलेशनशिप आपका रहा है, अगर मान लीजिए आप एक फीमेल हो, तो आपका जो दूसरी फीमेल के साथ रिलेशनशिप रहा है, भले ही वो मदर डॉटर का हो, चाहे वो फिर फ्रेंड्स का हो, है ना? जो भी है, आप जिस भी जो भी हो आप इंसान, है ना? अगर आप एक मेल हो, तो आपके फादर के साथ जैसा आपका रहा है ना? मेल फिगर जो है आपकी लाइफ़ में, उनके साथ आपका जैसा रिलेशनशिप रहा है, उससे नेक्स्ट फ़ेज़ में कुछ अलग ही होगा। जैसे अगर आप फीमेल और आपकी फीमेल के साथ नहीं बनती है, किसी के भी साथ नहीं बनती, ना दोस्ती में और ना ऐसे कभी पेरेंट्स पेरेंट्स से भी नहीं बनती है ना, आपकी मम्मा से नहीं बनती मान लीजिए, तो जो भी है, अगर आपकी नहीं बनती है आपके सेम जेंडर से, तो वो होने लग जाएगी कि आप आपकी मतलब बनने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े है या जेलेसी है या कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ में ये तो मैं आपको कन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ कि लोग आपके साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पेश आएँगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है, लिहाज नहीं कर रहा है, नहीं, लोग आपसे रिस्पेक्टफुल वे में रहेंगे, क्योंकि आपने उनको रिस्पेक्ट सिखाई है, ऑप्शन 1, क्योंकि आपने रह के ये बात सिखाई है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? तो वो चीज़ आपने रह के लोगों को बताई है, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वरना जो चुप रह रहा है, आपके घर पे या जो भी है रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को अगर आप देख रहे हो तो जो भी है ना, घर में या बाहर, जो भी है, जो चुप रह रहा है ना, वो खुश नहीं रह रहा है ना? जो ये बता नहीं रहा है कि उसको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है, वो स्ट्रगल ही कर रहा है। तो नेक्स्ट फेज़ में आप अपनी फीलिंग्स को ना कन्फेस करना सीख जाओगे, फीलिंग्स को बताना सीख जाओगे, है ना? एक एक अच्छे वे में, ताकि लोग समझ सकें कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो वो लग रही है और उसके पीछे का रीज़न ये है ना? जैसे पहले लोग आपको समझते नहीं थे, मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते थे, अपनी अपनी चलाने लग जाते थे आपके ऊपर, है ना? कि आप मेरे हिसाब से चलोगे। वो चीज़ नेक्स्ट फेज़ में नहीं कर रहे। नेक्स्ट फेज़ में आपको आपको ना, जैसे आपकी पावर को समझ रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, आपकी भी कोई पावर है, आपकी भी कोई सोच है, आपकी भी कोई पर्सनैलिटी है, वो आपको अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़, इतने कॉन्फिडेंट आप हो कि लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं, 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 इस इंसान को मैं नहीं समझाऊँगा, ये इंसान कुछ ऐसी बात बोल देगा जो मुझे नहीं पता है, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, है ना? तो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की इसी वजह से ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है। ठीक है, याद रखना इस बात को, जब आप बोलोगे तो लोग आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस में रहेंगे। जब आप चुप रहोगे तो लोग आपको वैसे ही, वो कर्स सिस्टम चलेगा, ठीक है? पाइसेस का कार्ड आपको कहीं न कहीं ये बता रहा है कि देखिए, लाइफ़ में बिलीव करिए, है ना? अच्छी-अच्छी चीज़ों के ऊपर बिलीव करिए, अच्छा-अच्छा होगा। और वो बहुत ही गलत लोग हैं, जो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता। आप बहुत गलत हो, अगर आप ऐसा बोलते हो तो। आप जिस एनर्जी में रहोगे वही चीज़ होगी। अगर आप सोचोगे कि मेहनत से कमाने से ही सब कुछ होगा, मतलब करनी ही पड़ेगी मेहनत मजदूरी, तो आप करोगे एट द एंड। अगर आप ये सोचोगे ना कि स्मार्ट वेज भी है, मैं ढूंढ लूंगा, तो आप ढूंढ लोगे। तो ये जस्ट आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो, है ना? समझ रहे हो? वरना जिन लोगों की सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती है ना, वो भी खुद को ऊपर उठा लेते स्मार्ट तरीके से, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात को, कि हर चीज़ आपके बिलीव के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? मुझे एक ये मैसेज भी दिख रहा है आपके लिए, एक ये मैसेज भी आपको दिया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन 3, कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी बोल रहा है ना, तो आप उसको यही बोलो कि तुम्हारे घर में बरकत बनी रहे। मतलब उसके बारे में बुरा मत बोलो, उसके बारे में अच्छा-अच्छा बोलो कि ठीक है, तुम अगर तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो ना, तो लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तो मैं तुम्हें बुरा नहीं बोलूँगा। तुम भले ही मुझे कुछ भी कर्ज लगाओ, मुझे पता है मेरा भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। तो अगर आपको कोई बुरा भला भी कह रहा है ना कि तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कभी कोई नहीं रह सकेगा, या जो भी है ना, तुम कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो करके कोई अगर कुछ बोल भी रहा है ना, तो आप उसको यही बोलो कि ठीक है, तुम्हारे साथ लेकिन अच्छा हो, ऐसा, ठीक है? इस वाले चीज़ को लेकर के आओ थोड़ा सा, क्योंकि उस इंसान के ऊपर चिल्लाने से या उस इंसान को ये बताने से कि तुम गलत हो, वो समझेगा है नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इतना समझदार होता तो वो कभी ऐसी बातें बोलता ही नहीं। तो आप बस उसको बोलो कि ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो लेकिन तुम खुश रहो, तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा करे भगवान, है ना, तुम्हारी जेब हमेशा भरी रहे, ऐसा, ठीक है? केप्रिकॉन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं वही, जैसे मैंने आपको बताया, वही ही ये कार्ड बता रहा है, वो मैंने बताया स्मार्ट वर्क टाइप,
वैसा ही ये मैसेज दे रहा है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ऑप्शन 3, देखिए आप हार्ड वर्किंग तो बहुत हो। कैप्रिकॉर्न का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आप भले ही कोई चीज़ कर रहे हो जो कि ठीक है ना, जो कि सब कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें एक अपना अलग हार्ड वर्क डालते हो। ठीक है, आप उसमें एक अलग मेहनत करते हो। ठीक है, जो कि और लोग नहीं कर रहे। और लोग हो सकता है बड़ी ही काम को मजाक में ले रहे हैं अपने, लेकिन आप बड़े सीरियस हो जाते हो। आप बड़े हार्ड वर्क से करने लग जाते हो अपना काम, कि मुझे अगर ये जिम्मेदारी मिली है, अगर मैं इतना डिजर्विंग हूँ कि मेरे को ये जॉब मिली है या मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो मैं इसको अच्छे से करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मजाक मजाक में करूँ या मैं ऐसे छोड़ दूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी। जैसे कि कोई बहुत मैच्योर इंसान है जो बोल रहा है कि अगर मेरे को कोई काम मिला है तो मैं मेहनत से करूँगा उसको, है ना। लेकिन मेहनत का ये मतलब नहीं होता ऑप्शन 1 कि आप खुद को एकदम एग्जॉस्ट कर लो। ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 3, ये नहीं होता कि आप खुद को एकदम एग्जॉस्ट कर लो। आई होप आप मेरी बात तो समझ रहे हो। वी हैव 2 ऑफ कप्स, खुद का भी ध्यान रखना सीखिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप बस अपना हार्डवर्क करते जाओ, खुद का भी ध्यान रखिए। ठीक है, जहाँ पे हार्डवर्क करने की ज़रूरत है वहाँ करिए, जहाँ पे स्मार्ट वर्क लगेगा वहाँ पे कर दीजिए स्मार्ट वर्क, क्योंकि वो आपके लिए रिसोर्सेज खोल रहा है इनकम का। ठीक है, द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट फेज में आपकी तरफ कहीं ना कहीं हीलिंग देखोगे आप। ठीक है, आप देखोगे कि फीलिंग्स, जैसे लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं और उसमें वो नहीं कर रहा है सामने वाला कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं, सामने वाला बड़ी ही पॉजिटिवली सुन रहा है ना। भले ही आप कुछ नेगेटिव बता रहे हो बड़ी, लेकिन बड़े पॉजिटिवली सुन रहा है कि ये इंसान अच्छा ऐसा सोचता है, अच्छा अच्छा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था। तो जैसे बड़ी पॉजिटिवली सामने वाला सुन रहा है आपकी बात, और आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने इसके बारे में क्या क्या सोच लिया है। मैं तो लोगों के बारे में बड़ा नेगेटिव सोचने लग जाता हूँ अगर मैं बैठता हूँ सोचने तो, है ना। तो आपको वहाँ पे समझ आएगा कि आप गलती कहाँ करते हो। नेक्स्ट फेज में कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को सुधारोगे, जैसे मैंने आपको बताया था। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 3, कि कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ मुझे दिख रहे हैं। एक मोटिवेशन दिख रही है कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ चेंज करना है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा भी लगता है नेक्स्ट फेज में आपको कोई डेट पे लेकर के जा रहा है, आपके लिए कोई अच्छा अच्छा कर रहा है, हम जब अच्छे अच्छे की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ शामिल होता है, जैसे कि आपकी फीलिंग्स को समझना, आपके आपके उस एक्सपेक्टेशन को समझना कि हाँ मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। ऐसा नहीं है कि जस्ट तुम एग्जिस्ट कर रहे हो और उतना काफ़ी है। हर बार ऐसा नहीं होता। देखिए, हर इंसान ऐसा नहीं होता कि जस्ट कोई एग्जिस्ट कर रहा है और उसको वो बहुत ऐसा लगने लगे कि हाँ काफ़ी है। नहीं, कभी कभी कुछ तो स्पेशल चाहिए होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप हो और हो बस हो, नहीं। कभी तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करो, कभी मैं करूँ। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट फेज में आप ये चीज़ बार बार नोटिस करोगे कि सामने वाला हर तरीका अपना रहा है कि जस्ट आपको स्पेशल फील हो और आप उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलो। खास करके जब आप एकदम लोएस्ट पे होगे ना अपने, और आप इस इंसान को बताओगे कि देखो मेरी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत मेरे पर्सनल लाइफ में नहीं चल रहा है अच्छा, तो ये इंसान आपको बहुत ऐसे मोटिवेट करने की कोशिश करेगा अपने एक्शन से, बातों से नहीं। हम अपने पार्टनर से ना बातों से मोटिवेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक्शन से, है ना। तो वही सेम जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, ऑप्शन 3, मैं आपको समझती हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ऐसा, आप बिल्कुल वैसा, नहीं। मैं समझती हूँ, होते हैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस, और इनफैक्ट अच्छा है। जितने आपके हाई एक्सपेक्टेशंस होंगे ना उतना अच्छा आपको इंसान मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करो और आपको मिल जाए, बट ऐसा आप, यस आपके केस में ऐसा है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना उस हिसाब से आपको वैसा ही इंसान मिलने वाला है। जैसे 2 ऑफ कप से आप देख ही रहे हैं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आ सकते हो, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई अच्छी हेल्दी कनेक्शंस है आपके इर्द गिर्द। ठीक है, हेल्दी कनेक्शंस है। फैमिली लाइफ में नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपके ऐसे फ्रेंड्स हेल्दी है, मतलब हेल्दी फ्रेंडशिप है आपकी, और रिलेशनशिप आपके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि बर्डन जो आप अपने ऊपर लेकर के चल रहे हो ना, कि क्या कैसे होगा, बस उम्र बीती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है, वो हर हर चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट फेज़ ना आपके लिए एक ब्लेस्ड फेज़ है, क्योंकि ये जो अभी फेज़ चल रहा है ना, इसमें आपने एकदम, वो नहीं कहते कि परेशान हो लिया आप जितना हो सकते थे। एक अलग लेवल का लोगों ने आपको बिल्कुल परेशान कर दिया है, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ से करेंटली।
लेकिन नेक्स्ट फेज़ में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट फेज़ में आप उस बर्डन को छोड़ रहे हो, और सीधी सी बात है, मतलब कितनी अच्छी बात है कि आपको कोई प्यार करने वाला मिल रहा है ना? अगर कोई प्यार करता है तो सब कुछ ठीक लगता है, और आपको भी सब कुछ ठीक लगेगा, ज़िंदगी कोई बोझ नहीं होती, ठीक है? सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।